कहानी की शुरुआत में हम मैक्सिन की बचपन की वीडियो देख रहे होते हैं। मैक्सिन बचपन से ही एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी, इसलिए आज वह ऑडिशन देने के लिए आई है। मैक्सिन की एक्टिंग और एटीट्यूड जज को काफ़ी पसंद आता है। ऑडिशन देने के बाद वह अपने काम पर जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि हॉलीवुड में एक पार्टी होने वाली है। मैक्सिन वहाँ जाने से इनकार कर देती है और अपना सीन शूट करने के लिए चली जाती है। सीन शूट होने के बाद वह अपने घर गई, तभी उसके मैनेजर की कॉल आती है। उसे पता चलता है कि जिस फिल्म के लिए वह ऑडिशन देने गई थी वह फिल्म उसे मिल गई है। यह बात वह अपने दोस्त को बताती है। उसका दोस्त यह बात जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मैक्सिन को अब जल्दी से कहीं जाना था। असल में उसे डांस करने जाना है। वह एक रूम में डांस करने लगती है। उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था। शीशे के पीछे जो इंसान बैठा था वह तो उसे देख सकता था, लेकिन मैक्सिन उसे देख नहीं सकती। खैर, वह डांस करके यहाँ से निकलती है। तभी उसको उसकी दोस्त मिलती है। दोनों अब अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। मैक्सिन अंधेरे गलियों में से बड़े कॉन्फिडेंस से चल रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने कोई आ जाता है। मैक्सिन उससे डरी नहीं, बल्कि बैग में से उसने गन निकाली और उस व्यक्ति के ऊपर तान दी। मैक्सिन ने उसके कपड़े उतरवाए और अपनी सैंडल से उसके शरीर पर काफ़ी चोट मारी। जाने से पहले मैक्सिन उससे कहती है कि सालों पहले मुझे किसी ने इस तरह मारने की कोशिश करी तो मैंने उसका सिर कुचल दिया। घर आने के बाद वह अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखती है और सो जाती है। आधी रात को उसके घर का डोर बजता है। वह देखने गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर एक लिफाफा पड़ा था, जिसे उठाकर वह अपने घर में ले आई। लिफाफा में उसे एक टेप मिली, जिसे चलाने पर उसे पता चला कि यह उसी की ही वीडियो है। वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। खैर, इसके बाद हम मैक्सिन की फ्रेंड को देखते हैं। बीच रास्ते में ही उसको किडनैप कर लिया जाता है। एक कमरे में कुछ लोग होते हैं और हम देखते हैं कोई उनकी वीडियो बना रहा है। अगली सुबह मैक्सिन स्टूडियो जाती है। मूवी के लिए उन्हें काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम पहनना है। अब उसके फेस मास्क बनाने की तैयारी चलने लगती है। उसके चेहरे पर बहुत सारी बैग्स लगाई गई थी। उसे काफ़ी समय तक अपनी आंखें और मुंह बंद करके रखना था, लेकिन आंखें बंद करने पर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे घुटन होने लगी। मास्क हटाकर उसने सांस ली, फिर कहीं जाकर वह बची। इसी बीच हम देखते हैं दो डिटेक्टिव एक बीच पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें दो लाशें मिलती हैं। यह लाशें मैक्सिन के फ्रेंड की थी। उनकी बॉडी पर एक तरीके का सिंबल गोद रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्सिन गाड़ी से कहीं जाने वाली थी। तभी उसने गाड़ी में एक कागज को देखा, जिस पर नंबर लिखा था और उस पर मैक्सिन का रियल नाम लिखा था। हालांकि मैक्सिन ने अपना रियल नाम किसी को नहीं बताया, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा, इसलिए वह कॉल करती है। उस व्यक्ति ने मैक्सिन को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। मैक्सिन जॉन से मिलती है। वह बताता है कि तुम्हें उससे मिलना होगा, वरना वह टेप वायरल कर देगा। मैक्सिन अपने घर पहुंची तो डिटेक्टिव ने उसे नीचे ही रोक लिया। वह उसकी फ्रेंड के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं, लेकिन मैक्सिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अगर वह पुलिस की मदद लेगी तो उसके पास्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। डिटेक्टिव के जाने के बाद वह टेप लेकर अपने फ्रेंड के पास गई, यह पता लगवाने के लिए कि यह टेप किसने बनवाई और कहाँ। इसके बाद वह स्टूडियो गई और वहाँ से सेटअप पर। एलिजाबेथ मैक्सिन से कहती हैं कि डायरेक्टर नहीं चाहते कि तुम काम करो, क्योंकि तुम एडल्ट मूवी में काम कर चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ, इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। मैक्सिन घर जाने लगी, तभी उसने देखा उसके पीछे जॉन लगा हुआ है। उसने काफ़ी अच्छे तरीके से जॉन को समझा दिया कि वह उसका पीछा ना करे। मैक्सिन इस सब से काफ़ी परेशान हो गई, इसलिए वह एक से मिलने के लिए चली गई और उसे सारी बात बता दी। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं वही व्यक्ति मैक्सिन के फ्रेंड को मार देता है। अगली सुबह मैक्सिन नीचे गई, तब उसे काफ़ी बुरा लगा कि उसके फ्रेंड की मौत हो चुकी है। डिटेक्टिव मैक्सिन को लाश दिखाते हैं कि उसके ऊपर भी वही सिंबल बना हुआ है जो मैक्सिन की पहली फ्रेंड्स के ऊपर भी बना हुआ था। इसलिए डिटेक्टिव उससे पूछती हैं कि जो कुछ भी है तो तुम मुझे बता दो,
वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। लेकिन मैक्सिन ने अपना मुंह नहीं खोला और वह वहाँ से चली गई। मैक्सिन अब स्टूडियो गई और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो गई। उस लड़की को हॉलीवुड पार्टी में जाना था, इसलिए वह जल्दबाजी में थी। मैक्सिन अब वहाँ से जा ही रही थी, तभी उसके सामने जॉन आ गया। जॉन से बचने के लिए वह एक घर में जाकर छुप गई। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर एक पुलिस वाला पहुँच गया था। मैक्सिन इस सब से काफ़ी परेशान हो गई और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वह एक क्लब में चली गई। लेकिन इस बात से अनजान जॉन उसका पीछा कर रहा है। वह भी पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है। मैक्सिन उसे बातों में लगाकर बाहर ले आई और बाहर कुछ गैंग वाले थे जो मैक्सिन के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने जॉन को मार दिया। मैक्सिन अब बड़े आराम से अपने घर पहुँच गई। मैक्सिन को लगा कि उसकी फ्रेंड जो स्टूडियो में मिली थी वह मुसीबत में होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो भी हॉलीवुड पार्टी में गया वह मर गया, इसलिए वह भी अब वहाँ के लिए निकल गई। इस बार डिटेक्टिव मैक्सिन के पीछे लगे हुए थे। मैक्सिन वहाँ पहुँची तो वह देखती है कि वहाँ पर उसके बचपन वाली एक टेप चल रही थी और यह टेप वही स्ट्रेंजर देख रहा था जो असल में मैक्सिन का डैड है। वह इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वह हॉलीवुड को एक्सपोज कर सके कि हॉलीवुड आम जनता का दिमाग खराब कर रहा है। डैड ने मैक्सिन को पकड़ा और उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया। वहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं और वह इस सब को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड करने के बाद यह सभी को दिखाया जा सके। डैड मैक्सिन को मारते उससे पहले डिटेक्टिव वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद गोलीबाजी होती है जिसमें डैड के कुछ फॉलोअर मर गए, लेकिन वह बच के वहाँ से निकल गए। डिटेक्टिव उनके पीछे पड़ा हुआ था और हॉलीवुड साइन के नीचे उसने उसको काबू कर लिया। मैक्सिन गन लेकर अपने डैड के पास गई और गोली से उन्हें मार दिया। मैक्सिन ने यह सोचकर अपने पिता को मारा कि जब लोगों को पता चलेगा कि एक सीरियल किलर कई लोगों को मार रहा था और वह मैक्सिन का पिता था और फिर मैक्सिन ने उन्हें मार दिया तो लोग उसकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे और उसे एक स्टार बना देंगे। अब कहानी 1 महीने बाद शुरू हो जाती है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। मैक्सिन को उसका फेम मिल चुका है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।